नमस्कार। चाणक्य नीति के 11वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आप चाहें 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन के मैल को नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहें आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार कहता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि फेंक कर गूंजे की माला धारण करती है। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बात कोई पा नहीं सकता। ये मूल में होना चाहिए। एक गुणवान व्यक्ति को वह सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बलि और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुख से धरती पर पटक रही हैं। वे अपने आप से कहती हैं, आखिर में सब चला गया। हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही कोई हमसे सब छीन कर चला गया। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, उसे चाहे जैसे समझा लें। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, आप चाहें उसकी कितनी शाखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बागीचे को और मंदिर को नष्ट करता है, वह ब्राह्मण मलेच्छ है। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से इन बातों का त्याग करे। काम, क्रोध, लाभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए आध्यात्मिक प्रयास। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है, वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी से कभी शुद्धता नहीं हो सकती। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। निम्र स्तर के लोगों से जिस व्यवसाय में संपर्क आता है, वह व्यवसाय ब्राह्मण को शुद्ध बना देता है। वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है, असल में वैश्या ही है। वह ब्राह्मण जो दूसरे के काम में अड़ंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान है। वह ब्राह्मण जो भगवान के मूर्ति की संपदा चुराता है और वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरों की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है, वह चांडाल है। वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हों, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल 1 दिन समागमन करे। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रण हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली
एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। चाणक्य नीति के 11वें अध्याय की समाप्ति।